गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चे? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 3 है बच्चे। ठीक है, तो चलिए आज की शुरुआत कुछ आईआईटी में धमाका करने का है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है जो आईआईटी जेईई में 2014 और 2000 एडवांस में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, ये पी एस कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। क्लियर है बच्चे? पी क्यू आर, पी एस क्या है? मीडियन है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। पी का कोऑर्डिनेट 2,2 दिया हुआ है, क्यू का है 6, -1 और आर का है 7,3 है बच्चे। ठीक है, और पी एस क्या है? मीडियन है, तो पी से एस अपोजिट साइड पे एक मीडियन ड्रॉ कर दिए। एस के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है, तो दोनों का मिड पॉइंट है, क्यू और आर का मिड पॉइंट है। तो क्या कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2/2 यानी 13/2 और y1 प्लस y2/2 यानी 1 आ गया। क्लियर है बच्चे? तो कह रहा है क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पैरेलल टू द पीएस, यानी पीएस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो 1, -1 से पास कर रहा है। ये इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन ये किसके पैरेलल है? पीएस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है? मैंने कल बताया था बच्चे कि कोई भी लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और उस लाइन का स्लोप चाहिए। तो इस लाइन के इक्वेशन निकालना है तो इस पे पॉइंट है बच्चे। स्लोप कैसे निकालना है उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि ये लाइन जो है पीएस के पैरेलल है। इसका मतलब पीएस का जो स्लोप होगा वही लाइन का स्लोप होगा। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ पीएस। तो पीएस का स्लोप कैसे निकालेंगे? y2 माइनस का y1, y2 माइनस का y1 यहां से निकालो, y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। तो यहां से सॉल्व करो, कितना आएगा? 1 बाई ये हो जाएगा कितना? माइनस का 9/2 यानी माइनस का 2/9। ये सब बच्चे ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिस लाइन की इक्वेशन निकालना है वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और इसका स्लोप कितना दिया हुआ बच्चे? माइनस का 2/9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y माइनस का y1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस का y1 इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस का x1। ठीक है बच्चे, y माइनस का y1 क्या है? माइनस का 1, स्लोप क्या है? माइनस का 2/9 इनटू x माइनस का x1 1 है। 9 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 9y और माइनस माइनस प्लस में 9 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 9 इक्वल टू माइनस का 2x माइनस प्लस का 2। माइनस का 2x को इधर ले आओगे तो प्लस का 2x प्लस का 9y और 9 में से 2 घटेगा तो प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखो तो बच्चे क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। एनी डाउट बच्चे? क्लियर है? चलिए इसको करते हैं, सेकेंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखिए तो क्या दिया हुआ बच्चे? सेकेंड क्वेश्चन दिए हुआ है आपका कि लेट, देखिए पी क्यू आर क्या है? ट्रायंगल है जिसका तीनों का वर्टिसेस दिए हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? पी क्यू आर। क्लियर है बच्चे? पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट है 3,3√3, क्यू का कोऑर्डिनेट है 0,0 और आर का कोऑर्डिनेट है पी का कोऑर्डिनेट है -1,0। यस बच्चे, ठीक है ना? तो एंगल बाइसेक्टर पूछ रहा है, एंगल बाइसेक्टर पूछ रहा है। इक्वेशन कर रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द पी क्यू आर का, ये इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा इसका इक्वेशन निकालना है। एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं टी, ठीक है ना? तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है एंगल बाइसेक्टर का। तो आपको पता होगा, बताए थे कि किसी भी ट्रायंगल में ए बी सी, इसका इस ए एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये, तो ये अपोजिट साइड्स को कितना रेशियो में डिवाइड करेगा? तो ये देखो क्या है? BD अपॉन DC। BD अपॉन DC किसके बराबर? AB अपॉन AC के बराबर। क्लियर है? BD अपॉन DC, तो BD से कौन सा साइड लगा हुआ? ये, और DC से कौन सा लगा? ये, इसका रेशियो। ये यहां पे देखो क्या है?
ये जो एंगल बाइसेक्टर है टी जो है पी और आर को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पी ये हो गया तुम्हारा -1,0, ठीक है ना, और आर को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हो गया तुम्हारा आर 3,3√3। क्लियर है, इसको कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये निकालना है। क्लियर है बच्चे, तो टी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बताओ, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हो जाएगा तुम्हारा टी है, ठीक है, तो पीटी अपॉन टी आर इक्वल टू, तो पीटी से कौन साइड लगा हुआ है, पी क्यू, और टी आर से कौन साइड लगा हुआ है, क्यू आर, ये निकालो। तो पी क्यू कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ये हो जाएगा 1 + 0, और नीचे क्या हो जाएगा, और क्यू आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 9 + 27, यानी ये आ जाएगा आपका क्या, पीटी रेशियो टी आर, पीटी रेशियो टी आर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/6, यानी 1:6 आ रहा है, यानी ये जो है ये 1 है ये 6 है, यानी 1:6 में डिवाइड कर रहा है। तो टी का कोऑर्डिनेट बताओ बच्चे क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला से, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, इंटरनल एंगल फार्मूला, 1 को इधर मल्टीप्लाई करो, 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो टी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 × 3, तो 3 + 6 × -1 यानी -6/1 + 6 यानी 7 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 × 3√3 यानी 3√3 + 6 × 0 यानी 0 क्या हो जाएगा 7। इस हिसाब से t का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चे, ये हो जाएगा तुम्हारा -3/7 और ये हो जाएगा 3√3/7। यस सर नो बच्चे, एनी डाउट, ठीक है। चलिए तो लाइन का इक्वेशन निकालो, तो ये देखो तो क्या है, ये लाइन जो है पीटी लाइन जो है उसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे, इसका स्लोप पता हो जाए तो आराम से निकल जाएगा। तो देखो ये पीटी लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो एक का कोऑर्डिनेट मालूम, यानी इस पीटी लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो एक इक्वेशन मालूम है, एक पॉइंट मालूम है, इसका स्लोप निकालो। तो स्लोप ऑफ क्या लिख रहे बच्चे, स्लोप ऑफ पीटी लाइन, ठीक है, तो पीटी स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ क्यूटी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3√3/7 -0, क्योंकि ये तो 0 है, और ये हो जाएगा क्या -3/7 -0। तो यहां से तुम्हारा स्लोप ऑफ क्यूटी पता चल गया क्या, 3√7 से 7 कर देगा, 3 से 3 कटेगा, -√3 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर PQR इज क्या हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर बताओ क्या है, ये ओरिजिन से पास, कोई भी लाइन जब ओरिजिन से पास करेगा तो y = mx, यस सर नो बच्चे बताए थे, तो y = mx यानी y = m कितना है -√3x, तो ये हो जाएगा क्या, इसको इधर ले आओगे तो √3x प्लस का y = 0, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चे, तो x क्या हो जाएगा √3x + y = 0, C इज योर आंसर। यस सर नो बच्चे, यस सर नो, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे, चलो चौथा हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म क्या, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, या इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हो, सिंपली इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है बच्चे, कोई भी लाइन का इक्वेशन निकालना है जब उसका डबल, ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी इंटरसेप्ट कर रहा है। क्लियर बच्चे, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, मान लेते हैं इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ ए और वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ बी, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा x/a + y/b = 1, ये याद रखना सिंपली।
इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट a एंड y इंटरसेप्ट b इज गिवन बाय x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, वेयर a क्या है x इंटरसेप्ट और y b क्या है y इंटरसेप्ट। क्लियर है बच्चे? कहो सर ये कैसे आ गया? तो देखो प्रूफ, ठीक है, x इंटरसेप्ट है तो ये x एक्सिस को a पे कट कर रहा है, तो a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, 0, और y एक्सिस को b पे कट कर रहा है b पॉइंट पे, तो b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, b। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना? तो इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप ऑफ ए बी लाइन निकाल सकते हो। ये आ जाएगा b माइनस का 0 अपॉन 0 माइनस का a, ये आ जाएगा माइनस का b बाई a आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा? y माइनस का y1, इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट ले लो, चलो ये ले लेते हैं, y माइनस का y1 इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगा माइनस का b बाई a इंटू एक्स माइनस का x1। ठीक है, तो a इधर मल्टीप्लाई करो या इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का b बाई a एक्स और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा बताओ b। ठीक है, तो क्या करोगे, AB से सबको डिवाइड कर दो, AB से सबको डिवाइड कर दो, नहीं तो पहले क्या करो इसके एलसीएम ले लो या इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये सबसे अच्छा वही रहता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्या AY इक्वल टू माइनस का BX प्लस का AB, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा BX प्लस का AY इक्वल टू AB, दोनों साइड क्या करेंगे AB से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो क्या हो जाएगा ये B से B कटेगा x बाई a और a से a कटेगा तो क्या हो जाएगा y बाई b इक्वल टू ab से b कट जाएगा 1। क्लियर है बच्चे? यानी कहीं देखो तो सब जगह हम क्या लगा रहे हैं, फॉर्म नंबर 1 लगा रहे हैं, कौन सा है, पॉइंट स्लोप फॉर्म है। क्लियर है बच्चे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं जो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चे? चलिए क्वेश्चन है क्या, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते भी जाओ, the equation of line passing through, the equation of line passing through a given point, passing through a given point, ठीक है, passing through a given point P माइनस का 3,4, ठीक है, माइनस का 3,4 इन सच दैट its intercepted portion intercepted portion between the coordinate एक्सेस नहीं है, एक्सेस है, यानी दोनों एक्सिस का बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस इज bisected at P, then its equation is क्या होगा? जेई मेन 2019 में पूछा हुआ है, जेई मेन 2019 और जेई मेन 2006 में पूछे हुए हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, दोनों एक्सिस का बात कर रहा है, एक्सिस का मतलब क्या हो गया, दोनों एक्सिस को कोई लाइन है, दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच जो इंटरसेक्शन क्या कर रहा है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P से पास कर रहा है, इस प्रकार इन सच दैट
इट्स इंटरसेप्ट पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी ये लाइन जो है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों पोर्शन के बीच में, जो पोर्शन है उसको जो है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है पी पे, यानी ये पी पॉइंट जो है दोनों एक्सिस के बीच जो इंटरसेप्टेड पोर्शन है उसको ये पी पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर बच्चे? तो इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है कि क्या हो। क्लियर है? तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मान लेंगे कि इसका एक्स इंटरसेप्ट मान लेते हैं ए है और y इंटरसेप्ट क्या मान लेते हैं बी। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या बन सकता है बताओ? x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यस और नो? और क्या दिया हुआ बताओ? ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो लाइन का इक्वेशन हमको निकल के आ गया क्या? x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी लाइन पे कौन सा पॉइंट है बताओ? इसी लाइन पे कौन सा पॉइंट है? ये पी पॉइंट है, यानी इसको ये क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दो। तो सेटिस्फाई कराओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? और नहीं तो देखो यहाँ पे ये करने का मतलब ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? ए पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया? a, 0। ठीक है, यानी ए हो गया तुम्हारा a, 0 और y एक्सिस को b पे कट कर रहा है तो ये 0, b हो गया। ठीक है, तो a और b का मिड पॉइंट है ना, a और b का मिड पॉइंट ये p है। इसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दे रखा है कितना? 3-3,4। तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 होता है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस का 3। x1 क्या है? a और x2 क्या है? b 0 बाई 2। यहाँ से a इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का 6 आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? b पॉइंट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y1 प्लस y2 बाई 2। y1 क्या है? 4। y4 है और y1 क्या है आपका? 0 प्लस b बाई 2। तो यहाँ से b क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और जब a और b पता चल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन यही ना होगा? जब x इंटरसेप्ट a मान लिया, y इंटरसेप्ट b, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक, x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा? 24। तो क्या हो जाएगा? 24 आएगा तो माइनस का 4x प्लस कितना आएगा? 3y इक्वल टू 24। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? 4x माइनस का 3y माइनस का 24, इधर आके क्या आ जाएगा? प्लस का 24 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बच्चे? चलो नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। ठीक है, तो काफी सिंपल है। चलो इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको कॉपी करो। चलिए देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चे। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर बोल रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लेते हैं ये लाइन जो है दोनों एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, और ये पास कर रहा है एक पॉइंट, मान लेते हैं P, मान लेते हैं 4,3 से, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बाइसेक्ट कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ कर रहा है कि पास कर रहा है। ठीक है, ठीक है, हुज सम, यानी जो इंटरसेप्ट जो है, मान लेते हैं इसका x इंटरसेप्ट a मान लेते हैं, y इंटरसेप्ट b मान लेते हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा? x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, और उसके लिए हमको a और b निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये लाइन की इक्वेशन आ गया और इसी लाइन पे ये पॉइंट है, तो सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, तो सेटिस्फाई कराने के बाद क्या हो जाएगा? x की जगह पर 4, y की जगह पर 3, तो 4 बाई ए प्लस 3 बाई बी इक्वल टू 1। यहां से सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एलसीएम ये 4b प्लस 3a इक्वल टू ab। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर बच्चे? और क्या दिया हुआ है? हुज इंटरसेप्ट सम ऑफ, यानी दोनों इंटरसेप्ट का सम कितना दिया हुआ है? माइनस का 1 दिया हुआ है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर दो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकालो, रिलेशन क्या आएगा? तो यहां से देखो, पहले वाले इक्वेशन से अगर हम निकालते हैं क्या? b निकालते हैं, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा? ab माइनस का 4b। तो b कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस का 4
ये 3a का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो b इक्वल टू आ गया 3a a माइनस का 4, क्लियर है। अब यहां से b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू इसे पुट कर दो, b का वैल्यू इसे पुट कर दो, इसे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा a प्लस, है ना, 3a माइनस अपॉन a माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 1। एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, a स्क्वायर माइनस का 4a, a स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 3a बाई 4 माइनस का a इक्वल टू माइनस का 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो a स्क्वायर माइनस का a 4a माइनस का 4a प्लस 3a क्या हो जाएगा a इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का a। इस सबको इधर लिया होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2a प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, a का वैल्यू फैक्टराइज कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यानी a स्क्वायर माइनस का 2a, ठीक है बच्चे। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टराइज होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस नहीं होगा। देखो कहीं मिस्टेक हो गया बच्चे, इसको सही कर लो। देखिए तो यहां से मिस्टेक हो गया, आप क्या करो ना, एक मिनट, यहां से क्या करो, इसमें 3a से या 3a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4b प्लस 3a इक्वल टू ab, और इसमें 3a प्लस का 3b इक्वल टू माइनस का 3a, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3a से माइनस 3a कट जाएगा तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा ab प्लस का 3, इसको इधर लिया हो तो b माइनस का ab इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस का a इक्वल टू 3, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाई 1 माइनस का a, ठीक है। अब ये इसमें पुट कर दो b का वैल्यू, पुट इन इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा a प्लस b का वैल्यू क्या है 3 बाई 1 माइनस का a इक्वल टू माइनस का 1, एलसीएम लो, a माइनस का a स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 1 माइनस का 1 प्लस का a से a कट जाएगा, आपका आ जाएगा क्या a स्क्वायर इक्वल टू 4, a इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस का 2, और जब a इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया तो इसे पुट कर दो तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाई 1 माइनस प्लस माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 3 बाई, ठीक है, 1 माइनस प्लस 2, तो b का वैल्यू 2 आ जाएगा। क्या, अगर हम प्लस लेते हैं तो 3/3 यानी 1 आएगा, और माइनस लेते हैं तो 1 माइनस 2 यानी माइनस का 1 यानी माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे x का वैल्यू अगर a इक्वल टू क्या पुट करिए हैं +2, x a इक्वल टू +2, ठीक है, x +2 लिए तो b इक्वल टू कितना आ गया +2 लिए तो b इक्वल टू आ गया आपका b इक्वल टू 1 आ गया, और a इक्वल टू एक ये वाला केस आ गया, और दूसरा केस क्या आएगा a इक्वल टू -2 लिए तो b इक्वल टू आपका आ गया क्या a इक्वल टू -2 लिए, देखिए यहाँ पे पुट करिए a इक्वल टू +2 तो +2 पुट करेंगे, a इक्वल टू +2 तो b इक्वल टू कितना आएगा बच्चे, यहाँ पर देखो तो माइनस का 3 आएगा ना, a इक्वल टू +2 तो b इक्वल टू -3, और a इक्वल टू -2 तो b इक्वल टू 1, ठीक है। तो इक्वेशन मतलब क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दो इक्वेशन आ जाएगा, a क्या आ जाएगा x इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका x बाई 2 प्लस y बाई -3 इक्वल टू 1, एक इक्वेशन ये आएगा, और दूसरा आएगा x बाई -2 प्लस y बाई 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, दो इक्वेशन आएगा, ठीक है बच्चे।